हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वीकली करंट अफेयर, जो कि आपके 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर के, वो सारे ही क्वेश्चन लगभग मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एम सीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पूरे ही जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके जीके पार्ट को कवर करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, ये सारे ही सोशल चैनल है जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम हमें लिखकर, चाहे आप एम सीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें लिखकर 8447410108 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक पहुंचाया जाए, यानी कि आपको सेंड किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। साथ ही में ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर आपको एमसीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। अभी ये जो है डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट? हाल ही में कौन केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट की लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सचिंदा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है जिन्होंने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मेबाम विन अ एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर बोथ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा ने है युवा और जूनियर भारोत्तोलन में कौन सा कौन सा मेडल इन्होंने जीता? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल इनको मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? किस बैंक के अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड बंधन बैंक? कौन से बैंक के जनरल डायरेक्टर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अमिताभ चटर्जी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी रामा सुब्रमण्यम, शरद अरविंद बोबडे, एनवी रमन या फिर उदय उमेश ललित? कौन है जिनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा ए, वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी के एज ए अध्यक्ष के रूप में, ये पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। 24 दिसंबर को इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, नरिपेंद्रा मिश्रा, अरनीश चावला या सोनल गोयल? किन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री।
राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, अरुणीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वो स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवेल्ड रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कौन से शहर में हुआ? कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर मेरठ? कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कमेंट्स कीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बल्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? बर्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर यूएसए? कौन सी कंट्री है इनमें से जिसमें बर्ड ईगल को एज ए नेशनल बर्ड के रूप में घोषित किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? कमेंट्स करिए जल्दी से अपने ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज द डी, यूएसए। यूएसए की नेशनल बर्ड के रूप में बर्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन which was the news recently has been developed by which organization? कावेरी इंजन जो हाल ही खबरों में था, किस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? कौन सी इसमें से ऐसी संस्था है जिसने कावेरी इंजन को विकसित किया? किस संगठन ने विकसित किया? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा, गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोक्लोरिक डैम? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? कौन सा देश? इंडिया है या फिर चाइना है या फिर यूएस है या फिर जर्मनी है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा बी, चाइना। चाइना बना रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिनेक्स बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स आयोजित किया जाता है? भारत के साथ सिंगापुर है या फिर भारत के साथ श्रीलंका है या फिर भारत के साथ साउथ अफ्रीका है या फिर भारत के साथ इटली है? कौन सा देश है इसमें से भारत के साथ? राइट ऑप्शन जो है यहां पर रहेगा बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where will Hockey India League 2024-5 be held? हॉकी इंडिया लीग 24-25 का आयोजन कहां पर होगा? लखनऊ, जयपुर, राउरकेला या फिर कोलकाता? कौन से स्टेट में होगा इनमें से? कमेंट्स कीजिए, राइट ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन इज द सी, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry has introduced राष्ट्र पर्व website and app to provide convenient access and information about national festival? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप पेश की? किस मंत्रालय ने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और एक ऐप पेश किया है, तो वो कौन से मंत्रालय ने किया है? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर ए रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया? भारत के अंदर हर साल वीर बाल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? वीर बाल दिवस, राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का है या फिर प्रस्थान गांव की ओर है, प्रस्थान गांव की ओर है, या फिर भारत निर्माण है, या फिर आजादी का अमृत महोत्सव है? कौन सा है इनमें से जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, प्रस्थान गांव की ओर, भारत निर्माण या फिर आजादी का अमृत महोत्सव? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रस्थान गांव की ओर। इससे क्या है कि गांव की जो पंचायत है उनको और अधिक विकसित बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये एक स्कीम है स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना। कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका 13th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन? श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन में क्या पेश किया गया? जो 13वां संशोधन हुआ उसमें क्या पेश किया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आर्मी, या फिर क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, या फिर बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन? राइट ऑप्शन बी रहेगा, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसका क्या मेन उद्देश्य रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट थर्मल पावर प्लांट्स, यानी जो ताप विद्युत होते हैं उन संयंत्रों को बढ़ावा देना, या फिर रिड्यूस फॉइल फ्यूल डिपेंडेंसी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, या फिर प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप्स, छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगवाते हैं उनसे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, या फिर एस्टैब्लिश न्यूक्लियर एनर्जी हब, परमाणु ऊर्जा के केंद्र को स्थापित करना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट्स करिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप। घर के छतों के ऊपर रूफटॉप ये सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त में बिजली का विकास करना, जिससे कि ग्रीनरी को मतलब कि बढ़ावा दिया जाए और जो बिजली के खर्च आते हैं उनको कम किया जाए। Why did the Securities and Exchange Board of SEBI suspended trading भारत ग्लोबल डेवलपर्स? जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है सेबी, उसने भारत ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को क्यों निलंबित कर दिया? फेलियर टू पे टैक्सेस, करों के भुगतान करने में विफलता, या फिर फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, धोखाधड़ी तरजीही का आवंटन, या फिर इनएबिलिटी इन मीट प्रॉफिट टारगेट, लाभ लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन? कौन सा ऑप्शन है जो सेबी ने ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को
निलंबित कर दिया है, तो क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो बी है, धोखाधड़ी तरजीह आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड नैनो फर्टिलाइजर्स? ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीकें हैं कृषि की, उनमें प्राथमिक फोकस क्या है? एनहांसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो निर्यात क्षमता है उसको बढ़ावा देना, प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना, इंक्रीजिंग पेस्टिसाइड यूजेस, कीटनाशकों का उपयोग को बढ़ावा देना, बूस्टिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन को बढ़ावा देना। क्या है? ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीक है कृषि की, उनका मेन फोकस क्या है? उनका जो मेन फोकस है वो है आपको प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statutory body in the India monitors air and water qualities in his planning a study of high ozone level in Delhi? भारत में कौन सी वैधानिक संस्था है, यानी सैचुरेटेड बॉडी है, सैचुटरी बॉडी है, जो जल और वायु की गुणवत्ता की निगरानी करती है और दिल्ली के उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, पर्यावरण मंत्रालय, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग? कौन सी ऐसी संस्था है इसमें से जो दिल्ली पर उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद के संबंध में विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, 1, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, या फिर डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। जो जीएसटी है वो उसका जो निर्णय है वो केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट? कौन सी इसमें से सही है, एक या दो? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। जीएसटी काउंसिल जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर जीएसटी जो है काउंसिल वो नॉट बाइंडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, बोथ। 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये थे दोस्तों आपके इस वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।